काशिफ अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एंकर पर्सन तज्जियाकार। काशिफ, आपको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू वेरी मच रोफ्ता फॉर द वेरी काइंड वर्ड एंड आई मीन इट सर। वेरी काइंड। अच्छा, ये खुद भी क्रिकेटर हैं, बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं। यही मैं कहने वाली थी कि हु डजंट नो कि आप बहुत अच्छी क्रिकेट खेलते हैं और आपका बहुत इसके ऊपर कमांड है। सो काशिफ, आपने जो आज बातें करनी है वो आपने जो एक पॉलिटिकल आपका एक वो स्टैचर है उससे हटके, या जो एक आप करंट अफेयर का प्रोग्राम होस्ट करते हैं, आप एक क्रिकेट तज्जियाकार के तौर पर जरा प्लीज ये एनालाइज करें कि ये किस किस्म की क्रिकेट है। आपने देखी है इससे पहले कभी? इस किस्म की देखें, हमारी पाकिस्तानी क्रिकेट अप एंड डाउन बहुत करती है। यानी आप मैं आज कामरान अकमल को मैच से पहले बता रहा था कि जो वर्ल्ड कप हम जीते, जो साउथ अफ्रीका का मैच था, वो पार्नेल, उन्होंने मुझे याद कराया, पार्नेल को उन्होंने पुल पे छिक्का मारा तो नासिर हुसैन ने कहा कि नाउ वी नो व्हाट पाकिस्तान टीम हैज टर्न्ड अप। यानी आप पता लगा कि कौन सी वाली पाकिस्तान टीम खेलने आई है, यानी एग्रेसिव टीम है, ये अच्छा खेलेगी। ये दूसरा या तीसरा हुआ था मैच का। तो हमारी टीम या तो बुरा खेलती है या हम अच्छा खेलते थे लेकिन बुरा भी खेलते थे। ये टीम सिर्फ बुरा खेलती है। यानी आप आयरलैंड से भी हारते हैं, आप इंग्लैंड की सी टीम से हारते हैं, आप न्यूजीलैंड की सी टीम से हारते हैं। 7 मैचेस से इंग्लैंड आई, उन्होंने मुझे पकड़ दकड़ 11 पकड़ के हमारे पास भेज दी और उन्होंने, उनका ख्याल था, उनके कप्तान मोइन अली कहा कि हमें 6-1 वो सीरीज जीतनी चाहिए थी। एक मैच हारिस रऊफ का आखिरी ओवर में एक मिरेकल विन हमें दे गए। तो हम गंदा भी खेलते थे लेकिन जब हम चढ़ जाते थे तो हम बहुत अच्छी क्रिकेट भी खेलते थे। यहाँ पर तो अच्छी क्रिकेट नहीं है, सिर्फ बुरी क्रिकेट है। यानी हम सिर्फ या तो डिप्रेस्ड है या बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड है। और अब तो डिप्रेशन से ज्यादा गुस्सा आना शुरू हो गया इस टीम को देखकर के प्रिडिक्टेबली बैड खेलते हैं। हम चाहते थे कि हमारी टीम ज्यादा प्रिडिक्टेबल हो, बड़ी अनप्रिडिक्टेबल समझी जाती है। ये प्रिडिक्टेबल हो गई है बट इट्स कम प्रिडिक्टेबली बैड। ये प्रॉब्लम है हमारी टीम के साथ। So, काशिफ, ये जो तमाम तर सूरत हाल इंडिया के मैच में पाकिस्तान की रही और उससे पहले जो हमने यूएसए के साथ मैच खेला, आई मीन व्हाट वेंट रॉन्ग एक्चुअली, अगर हम इस चीज़ का सिनॉप्सिस करने की कोशिश करें कि बाबर आजम के बारे में इतनी बात होती है एज अ प्लेयर, किंग आजम एंड यू नो दिस एंड दैट, क्या मसला है, कहाँ पे मसला है? ट्रेनिंग्स इनकी हुई हैं, इनको ये जो इतना शेयर डिप्रेशन जिसकी आप बात करें, इसके पीछे ग्राउंड्स क्या हैं? मतलब अवाम इनको सपोर्ट करते हैं और बड़ा मैच्योरली सपोर्ट करते हैं, इनको काफ़ी ज़्यादा फेम मिलता है, काफ़ी पैसे मिलते हैं। सो वेयर आर दे लैकिंग? ट्रेनिंग उनको स्पेशलाइज मिली है, क्या मसला है? देखिए, मसला ये है, एक तो टीम सिलेक्शन सबसे बड़ा मसला। ये अब सब क्रिकेटर्स कहना शुरू हो गए कि ये टीम दोस्ती यारी के चक्कर में बनती है कि ये मेरा दोस्त है, ये साथ होगा, ये टीम के साथ रहेगा, ये खेलेगा। सबसे पहले तो आपकी बुनियाद ही गलत है। देखिए, मैं कल के मैच में जब हम प्री मैच कर रहे थे वो ARY में, वैसे ही हमने भी, मुझे ही पूछ लिया उन्होंने, तो मेरा ये ख्याल था कि ऐसी विकेट जिसमें बॉलर फ्रेंडली विकेट होती है, बॉलर तो ऐसी सीना चौड़ा करके कहता है आपको 5 बॉलर चाहिए क्योंकि बॉलर फ्रेंडली विकेट है। आपको अपनी बैटिंग ज्यादा बेहतर करनी चाहिए, बजाय इसके कि आप किसी रेगुलर रिकग्नाइज्ड बैट्समैन खिलाएं। आपने एक ऑलराउंडर को ऐसे बैट्समैन खिला दिया तो टीम सिलेक्शन बुरी। मुश्किल बात में देखें, क्रिकेट है क्या? एक, क्रिकेट में आपको दलेर होना पड़ता है, आपका दिल बहुत बड़ा होना चाहिए। दूसरा, आपका दिमाग तेज होना चाहिए। तीसरा, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है क्रिकेट में। ये सिर्फ और सिर्फ टैलेंट की गेम नहीं है। आप क्रिस्टियानो रोनाल्डो जैसा बंदा कहता है कि अगर आपके पास सिर्फ टैलेंट है तो आप अच्छे प्लेयर नहीं बन सकते। ये दुनिया मानती है इस बात को कि बड़ा हार्ड वर्क चाहिए। ना आप दलेर हैं, ना मेंटली उस जगह पे है कि आपको क्या करना है। जैसा रिजवान बुमराह को आउट हुए, अब बुमराह का ओवर आया, कोई भी बैट्समैन, आपने वसीम अकरम को सुना होगा, जबकि मैं प्लेयरों को कोट कर देता हूँ, उनका ख्याल था कि क्या ये बताना पड़ेगा कि बुमराह को आपने विकेट नहीं देनी, आपने उससे रन नहीं लेने, आपने उसको विकेट नहीं देनी। आप बीच में से क्रॉस बैटेड शॉट खेलने चले गए बुमराह को। रिजवान अगर आखिर तक खड़े रहते हैं मैच जीत जाते हैं। अब यहाँ पर एक चीज है दलेरी और दूसरा है मेंटल मैनेजमेंट गेम की। ना आप दलेर है, ना आप मेंटल मैनेजमेंट है आपके पास, आप गेम मैनेज नहीं कर सकते। फखर जमान जब आए, उन्होंने जब 7 बॉलों पे 13 किया, अब वहां पे उनको थोड़ा सा गेम खींचनी चाहिए थी। दिस इज गेम मैनेजमेंट कि आपने गेम थोड़ा खींच के लंबा करना है। 4 ओवर अगर आप विकेट पे खड़े रहे, 15-20-22 कर ले, विकेट इन हैंड, फखर और रिजवान खेल रहे, मैच खत्म हो जाएगा। आपने 4 मारने के बाद अगली गेंद पे निकल के शॉट मार दिया। सेंसलेस क्रिकेट खेली है हमने। हम एग्रेसिव होने पे आते हैं तो ओवरली एग्रेसिव हो जाते हैं, हम दबने पे आते हैं बिल्कुल ही दब जाते हैं। उसके बाद देखें किसी के 14-15 रन है 25 बॉलों पे, किसी के 9 बॉलों पे 5 रन, आपको रन चाहिए। जस्ट लैक, कोई सोच नहीं है इस क्रिकेट के पीछे जो पाकिस्तान ने खेली।
काशिफ, थैंक यू वेरी मच, आपने मैं ज्वाइन किया। सर मैं सुन रहा था प्रोग्राम आज आपका, तो मुझे जो उनकी गुफ्तगू से समझ है, इजाज़ अहमद साहब थे, साथ में कामरान अकमल थे, वो तो एक और बड़ी ख़तरनाक बात कह रहे थे कि जो बात आपने की है कि दिल भी होना चाहिए, दिमाग होना चाहिए, तो वो तो कह रहे थे कि दिमाग भी नहीं है इनके, हमारे खिलाड़ियों के पास, कप्तान के पास, उन्हें समझ ही नहीं आती कि आपने मैच के दरमियान आगे दौरान में क्या कुछ करना है। वो तो बड़ी डेंजरस चीज़ें बता रहे थे कि इनका अपर चैम्बर खाली है हमारे खिलाड़ियों का, दे कांट इवन प्लान, मतलब उसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, प्लान नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। सर जो सबसे खतरनाक चीज वो कह रहे थे वो ये कि अगले 4-5 साल में आपकी क्रिकेट इससे भी बुरी होने वाली है। अच्छा, इमेजिन करें कि हम आज रो रहे हैं, अगर ये इससे भी बुरे हो गए, यानी आप आयरलैंड से हार के आ गए हैं साहब, आप अमेरिका से हार गए हैं, तो अगर एक आधा मैच हो ना, तो आप पहले, आपको याद होगा एक वर्ल्ड कप में हम आयरलैंड से हारे थे, हमें पता वो बुरी विकेट हमें बना दी थी उन्होंने, पूरे वर्ल्ड कप में एक विकेट पे घास छोड़ दिया था, पाकिस्तान टॉस हार गया, हम घास की विकेट पे नहीं खेल सकते, हमारी ट्रेनिंग नहीं स्विंग वाली बॉल खेलने की, लेकिन आप एक मैच हारते थे, अगले मैच में इमरान नजीर ने मेरा ख्याल 150 कर दिया जी, जिम्बाब्वे के खिलाफ, वो आप कम बैक करते तो स्ट्रॉन्ग कम बैक, मैच टूर्नामेंट से बाहर हो गए, लेकिन अगला मैच बड़ा अच्छा खेलते। यहाँ पर हम ऐसी टीमों से कंसिस्टेंटली हार रहे हैं, अच्छी टीम से तो हम जीतते ही नहीं है। मैंने आपको पिछली सीरीज निकाल के देख लें T20, हम हर सीरीज हारे हुए हैं तकरीबन, छोटी टीमों को हम हरा के, वो भी 2-1 हार जीत के, हम कैसे समझते हैं हम अच्छे। और मेंटल मैनेजमेंट, जो आप दिमाग की बात कर रहे हैं रोहू साहब, एक गेम होती है जो 20 ओवर में जीती जाती है, उसके लिए आप प्लानिंग करते हैं 120 करना है, पहले 5 में क्या करना है, 6 का पावर प्ले, फिर 10 तक क्या करना है, विकेट कहाँ बचानी है और अटैक कहाँ करना है, ये सारी स्ट्रैटेजी के तहत होता है, इसके लिए दिमाग इस्तेमाल करते हैं। काशिफ, आपने सुना होगा पिछले दिनों पाकिस्तानी टीम जब यहाँ पे इंग्लैंड गई हुई थी, तो माइकल वान जो है उनके साबिक कप्तान, उन्होंने टांट की, उन्होंने कहा भाई साहब जो IPL खेल रहे थे हमारे खिलाड़ी इंग्लिशमैन, बेहतर था, IPL खेलते रहते, प्रैक्टिस मिलती है उनको ज्यादा प्रैक्टिस मिलती। इससे पहले आपको याद होगा ऑस्ट्रेलिया गए थे, तो उस वक्त जो उनके कप्तान, अगेन उनके साबिक उनके ये कप्तान थे चैपल, तो उन्होंने ये बात की थी कि यार कि ये तो क्लब क्रिकेटर आ रहे हैं, ये तो हमारा ये टाइम जाया करते हैं, रिसोर्सेज जाया करते हैं, ये हमारे ऊपर टांट से बड़े अरसे से आ रही थी। तो इंग्लैंड में तो हम उनसे ये कुट खा के आ रहे थे, उनका साबिक ये कप्तान ये कह रहा था कि जनाब आप क्यों वहाँ से IPL छोड़ के हैं, तो फिर भी हमें अंदाज़ा नहीं हो रहा था कि क्या होने वाला है यहाँ पे अमेरिका में, ये कौम जो नाराज़ हो गई सर पूरी। राव साहब, हमें सबको अंदाजा था कि क्या हो रहा है। पिछले वर्ल्ड कप के दौरान जब मैच हुआ, तब भी मुझे याद है यही गुफ्तगू आता है जी कि ये क्या कर रहे हैं, किस तरह खेल रहे हैं, इस तरह क्रिकेट नहीं खेली जाएगी। एक और बात बताऊं, ऑस्ट्रेलिया जब आ रहे, रिकी पॉन्टिंग ने ये कहा कि दिस इज द वर्स्ट पाकिस्तान टीम टू हैव एवर टूर्ड ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, इससे बुरी टीम कहता है मैंने नहीं देखी है पाकिस्तान की जो ऑस्ट्रेलिया टूर कर। आप पिछली टीमें तो उठा के देखे, हमारी फास्ट बॉलिंग उठा के देखे, हम कंपीट करते थे, हार जाए बेशक टेस्ट सीरीज, हारने का मसला नहीं होता, लेकिन हम लड़के हारते होते, यहाँ तो बगैर लड़े हम मैच दे के आ जाते। तो ये बड़ा लंबा फिक्रिया है। अच्छा काशिफ, मैं हमारी क्रिकेट को कैसे देख रही है? मैं सुन रहा था उनको, नजम सेठी साहब को उनका हवाला दे देते हैं, उनके कंधे पे बंदूक रखते हैं, वो अपने प्रोग्राम में कह रहे थे कि बड़ा इंतहाई वो गार्डेड हो गए, जनाब क्या करें, लोग नाराज़ हो जाएंगे। बात तो बड़ी उन्होंने पते की है, उन्होंने कहा जनाब यहाँ पे सारी टीम जो है आपकी यहाँ पश्तून, पंजाबी और इनमें ये कैंप्स में उर्दू स्पीकिंग में डिवाइडेड है। ये तो इनकी सिंपथीज जो हैं वो पहले इनकी लिंगुअल हैं, लैंग्वेज हैं, कल्चरल हैं, एथनिक हैं, तो उसी की बुनियाद पे टीम चल रही है, वही ग्रुपिंग चल रही है, वही यार दोस्त हैं। उन्होंने अपने प्रोग्राम में की ये बात की है। ये बिल्कुल उनकी बात ठीक है। और ये तो अब पहले आपको मैं एक बात बताऊं, मैंने ये जो हमारे क्रिकेट कमेंटेटर्स हैं, ये एक्सपर्ट्स हैं, ये जैसा कामरान अकमल साहब मेरे प्रोग्राम में थे, इजाज साहब मेरे प्रोग्राम में थे जी, अमूमन मैंने इनको देखा बड़ा केयरफुल होकर रिमार्क्स देते थे, ज्यादा क्रिटिकल नहीं होते थे। आपने देखा होगा माजी में लोग थोड़े से कम क्रिटिकल रहे हैं, बहुत कम लोग होते थे जो बड़ी खुल के बात कर देना कि ये टीम के अंदर ये खराबी है, बिल्कुल ही वाहियात टीम है, फारिग टीम है, बहुत कम लोग ये बात करते, लोग एहतियात से बात किया करते। आप सिर्फ वसीम अकरम के कल के कमेंट सुन लें मैच के बाद, जिस गुस्से का में वो नजर आए हैं आपको, मैं बल्कि आज भी कह रहा था कि वैसे बड़े तमुल वाले प्लेयर है, तमुल वाले कमेंटेटर है, अमूमन इतना गुस्सा नहीं करते। क्यों कर रहे हैं ये? बिकॉज लोगों को नजर आ रहा है कि हम रॉक बॉटम हिट कर गए, इससे नीचे पाकिस्तान टीम नहीं जाएगी, यानी हम इतनी बुरी पोजीशन में आ गए। आप हमें किसी को ये ग्रुपिंग का, दोस्ती यारी का, इसका सबको एहसास है। अब आपको कप्तान ऐसा चाहिए जो आपको इन तकसीम से बालातर रोके, क्रिकेट और पाकिस्तानियत के लिए, यानी नेशनलिज्म भी वो टीम में गया ना, पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप पठान इकट्ठे हो जाएं और पंजाबी इकट्ठे हो जाएं। अगर ये बात
नजम सेठी साहब ने कही है, और अगर दुरुस्त है ज़ाहिर है वो जानते होंगे। मैंने खुद सुनी है ये, मैंने खुद उनका क्लिप सुना, मैं इसी वजह से मैं सवाल किया आपसे। लम्हा फिक्रिया हमारे लिए कि आपकी टीम इस तरह अगर तकसीम हो गई। देखिए लाहौर कराची की तकसीम तो बड़ी पुरानी चली आ रही है पाकिस्तानी क्रिकेट। अगर हम इन बुनियादों में मजीद तकसीम हो गए, ये बड़ा खतरनाक है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। यानी एक चीज है हमारा ब्रांड जो पाकिस्तान पूरा देखता है। आज आप क्यों बात कर रहे हैं क्रिकेट से, इसलिए बात करें क्यों मैंने प्रोग्राम कर दिया पूरा। आज पूरे दिन आप न्यूज उठा के देखें, उससे क्रिकेट की क्यों बात कर रहे थे, क्योंकि लोग पाकिस्तान पूरा। मैं आज आपको बताऊं, मैं मार्केट चला गया तो साहब मेरी बेटी को कुछ चाहिए था सर, मैं दुकान में गया, पहला जुमला वहां से निकला क्रिकेट मैच के बारे में। मैंने हमेशा हारते भी थे, बुरा भी हारे, कभी इंडिया से हार जाते हैं, इंडिया से तो हम वर्ल्ड कप जीतते ही कम है, तो हार भी जाते थे तो आगे से लोग गुस्से में होते थे, लेकिन वो सर छठो ना आती की इंडिया को हराना या इस तरह की बात कर। आज तो मुझे गुस्सा नजर आया कि सर इसको तो हम भी हरा देंगे यार। ये भी लोगों ने, 2 लोगों ने मुझे कहा कि हमारे साथ खेले सर, इनको तो हम भी हरा देंगे। यानी ये गुस्सा आहिस्ता आहिस्ता ये लावा। अच्छा, आपको काशिफ याद होगा, आपको काशिफ अभी की बात है, कुछ ज़्यादा लंबा नहीं, मेरा ख्याल है जब ये इंडिया में वर्ल्ड कप हो रहा था तो उस वक्त बाबर की भी कैप्टनशिप के यही मसले उठे थे, ये प्लेयर्स की वहाँ पे खेल सामने आया था, पूरे लोग गुस्से में थे, उनको हटाया भी गया, फिर हटा के वापस लाया गया। तो बाबर का उस वक्त तो पूरी कौम खड़ी हो गई थी कि बाबर साहब क्योंकि अच्छा खेलते हैं लिहाजा कप्तान भी अच्छे होंगे। अब ये पता चला है कि जैसे आज बातें हो रही थी आपके शो में कि हमारे तो खिलाड़ियों का ये अपर चैम्बर ही खाली है, और उसकी रीज़न उन्होंने, अगर इजाज़ ने तो बड़ी खुलकर बात की, अगर आपने सुनी हो, ऑफ कोर्स आपने सुनी, आपका शो था, उन्होंने तो बड़ी खतरनाक बातें की हैं। उसने कहा ये तो हमारे खिलाड़ी एक तरह के अनपढ़ हैं, इनका एक्सपोजर ही नहीं है, ये तो कोई इतना बड़ा उस एक्सपोजर लेकर नहीं आते। अब मैं क्या बातें वो रिपीट करूँ, तो हमारे खिलाड़ियों का जो लेवल था वो बिल्कुल पीछे चला गया है। जो उन्होंने तलीम के एजुकेशनल बैकग्राउंड थे, थोड़ी सी कुछ स्कूलिंग थी, कुछ अगर पता चलता था कि ये पाकिस्तानी इसके टीम का कप्तान है, प्लेयर्स हैं, तो वो बात तो रही नहीं है। तो इंडिया में उस वक्त हटाया तो बाबर के लिए पूरी कौम खड़ी हो गई, तो बाबर साहब ने तो फिर वही काम किया जो इंडिया में हुआ था। सर अब क्या करें, किधर जाएं सर? देखिए रोहित साहब, एक बात सबको समझने की जरूरत है कि अच्छा प्लेयर होने का मतलब ये नहीं है कि आप अच्छे कप्तान भी हो। सचिन तेंदुलकर जो दुनिया का बेस्ट बैट्समैन था, अगर वो कप्तानी नहीं कर सका तो फिर ये बात अपने जहन से निकाल दें कि अच्छा प्लेयर ही कप्तान होगा। अच्छा कप्तान होता, जरूरी नहीं कि वो बेस्ट प्लेयर भी हो टीम का।